नाजरीन सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है रहबर नवाज़ और आप सुनना शुरू कर चुके हैं कलम यूपी की पॉडकास्ट। 31 जुलाई 1880 को बनारस उत्तर प्रदेश में एक ऐसे साहित्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार का जन्म हुआ जिसने हिंदी के मनमानस को और समाज की विसंगतियों को इस कदर प्रभावित किया कि समाज उसे धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद के नाम से जानने लगा। हम आज इनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी मिट्ठू बंदर और गोपाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है और उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के पालतू जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में एक गोपाल नाम का लड़का भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम नहीं था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाकर उसे खिलाया करता था। मिट्ठू भी उससे इतना मिलजुल गया था कि बगैर उसके खिलाए वह कुछ नहीं खाता। इस तरह दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा अम्मा। वह भी मुझे ना देख पाएगा और रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने और सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन उसे मिट्ठू वहां दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया और वह सोचने लगा कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। तभी सामने नजर आए सर्कस के मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, आप मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखते रहता था। यह बात सुनकर वह हंसकर बोला, अगली बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम ले जाना। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर तक नहीं थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह एक चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर चीते ने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। वह इतना करीब आ गया था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू ना मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और ऐसा घायल कर दिया मिट्ठू को कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वो गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया ना। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया।
गोपाल अब रोज़ आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के उस शहर से चलने का दिन आ गया। गोपाल यह जानकर बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था कि अचानक सर्कस के मालिक ने आकर उससे कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसके साथ खेलूंगा, उसे ले जाकर के अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राजपाट मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। और अब हम भी इस एपिसोड के अंत तक पहुँच गए। तो कैसी लगी आपको यह हमारे स्पेशल पॉडकास्ट? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा और अपने दिलों तक पहुंचाते रहिए बातें यूपी की, कलम यूपी की। जय हिंद।